मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। निर्जरा का ही जो समझो तीव्रता से निर्जरा हो ना, वैसे गुण श्रेणी निर्जरा कहाँ है? बढ़ती हुई, वृद्धिंगत होती हुई, तीव्रता से होती हुई, उसे गुण श्रेणी निर्जरा है। आवाज नहीं मिल रही। चौथे गुण स्थान में निर्जरा है, पर उसे गुण श्रेणी नहीं कहा, क्योंकि वहाँ आश्रम बंध की अधिकता है और निर्जरा अल्प है, लेकिन है। और पांचवें गुण स्थान में वीतरागता बढ़ गई है, तो वहाँ गुण श्रेणी निर्जरा कहने में आई है, ऐसी बात है। हाँ, उतनी वीतरागता है तो अल्प निर्जरा है। आश्रम बंध 3 कषाय का सद्भाव है, तो आश्रम बंध अधिक है वहाँ। इस प्रकार, क्योंकि मोक्ष मार्ग में सबसे जघन्य भूमिका चौथे गुण स्थान की है और उत्कृष्ट भूमिका मुनिराज की है, तो उस अपेक्षा से हैं। हाँ, उसमें लिखा गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। अभी आ जाएगा। कौन सा पेज बता रहा है? अच्छा, वो उसमें, हाँ अभी देख लेंगे उसे भी। हाँ, अमुक अंश गुण श्रेणी निर्जरा का अर्थ ऐसे गुण श्रेणी निर्जरा तो वहाँ भी गिनी गई। सम्यक्त होने के पहले शुद्धात्मा भी मुख जो परिणाम है, अभी सम्यक्त हुआ नहीं, वहाँ भी गुण श्रेणी निर्जरा गिनी गई है गिनने को, लेकिन अल्प है। तो अमुक शब्द लिया ना गुरुदेव ने, तो अमुक माने थोड़ी। तो क्या है, जब ये उसमें जाता है ना है? हाँ, तो उतनी है। हाँ, तो अमुक लिया, उसको अमुक माने थोड़ी है। अब यहाँ तो चर्चा चल रही है पांचवें गुणस्थान और मुनिराज की अपेक्षा। जब उसका पाया जाता है तो अन्य गुण श्रेणी निर्जरा होती है। हाँ, उधर भी कही शुद्धात्मा भी मुख परिणाम, पंडित जी ने लिखा, फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री। तब तो जब सम्यक्त होता है तो साधारण थोड़ी है। हाँ, सम्यक्त का जो परिणमन है वो कोई अद्भुत बात है, अद्भुत ही घटना है। हाँ, वहाँ कही है ना शुद्धात्मा भी मुख परिणाम। वो वहाँ अब वो क्या है कि वो ऐसा तीर है कि कमान से छूटा है और लक्ष्य को भेदेगा, ये वाली बात लेना वहाँ। हाँ, करण लंबी। लेकिन वहाँ यद्यपि चौथे गुणस्थान में अमुक अंश तो गुण श्रेणी निर्जरा है, अमुक अंश माने थोड़ी है, तो उसे गिनती में नहीं लिया ऐसा करके। तो फिर अभी यहाँ गिनती में क्यों नहीं लिया कि यहाँ पांचवें गुणस्थान और आगे के गुणस्थानों की अपेक्षा जब बात करें तो वहाँ गुण श्रेणी निर्जरा अल्प है, तो गिनी नहीं।
देखो आप ऐसे समझो कि दृष्टि अपेक्षा ज्ञानी चौथे गुणस्थानवर्ती को आश्रमबंध हैं, तो उन्हें दृष्टि की अपेक्षा निराश्रवी भी कह दिया। और हाँ, दृष्टि की अपेक्षा। और जब पांचवें गुणस्थान और मुनिराज की बात करते हैं तो उन्हें आश्रमबंध बहुत हैं ऐसा कह दिया। इसी में तो आया अपने स्वरूप का चिंतन करता है, उसको आश्रमबंध अधिक है, गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। हाँ, और इसी में आगे एक पेज में दिया कि पांचवें छठे गुणस्थान वाले की अपेक्षा उसे गुण श्रेणी निर्जर नहीं है। नहीं, हाँ ये लिया ना, अपन ने कल पढ़ा था। अमुक अंश तो गुण श्रेणी निर्जरा है, तथा कि पांचवें छठे गुणस्थान वाले की अपेक्षा उसे विशेष गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। अब बस ये सिर्फ यहाँ क्या सिद्ध करना है पंडित जी को और गुरुदेव श्री को, उसकी खुलासा करते हुए सिद्ध ये करना है कि वीतरागता से संवर निर्जरा है और राग द्वेष से बंध है, ये वाली बात को सिद्ध करना है ना। पर को जानने से बंध होता है, जो उसका तर्क था उस तर्क को निरस्त किया और ये कहा कि पर को जानने से बंध नहीं होता, वीतरागता सहित जाने तो संवर निर्जरा है, बंद आश्रम बंद अल्प है, और राग द्वेष होने से आश्रम बंद है, ऐसा करके वहाँ सिद्ध करना है। ये प्रकरण और आएगा थोड़ा सा, अभी अपन देख लेंगे, आगे आएगा 139 पे, वहाँ पर अपन इसका विचार और कर लेंगे। अभी अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो 7वां अध्याय है उसमें 210 पेज पर 5 पंक्ति छोड़कर यहाँ से अपनी चर्चा आज प्रारंभ करते हैं। अब वह पूछता है कि ऐसा है कैसा है कि वीतरागता के सहित अंतरंग वीतराग परिणति की वृद्धि होने से संवर निर्जरा है, राग द्वेष से बंध है, ऐसा है। ऐसा ही समझा है ना कल जो चर्चा चली, यही तो चर्चा चली थी कल कि वीतराग परिणति से संवर निर्जरा है, पर के जानने नहीं जानने का उसमें कोई मतलब नहीं है ना। ऐसे तो मुनिराज भी ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हैं, 4 हाथ भूमि देख करके चलते हैं, तो उनको 5वें गुण स्थान में शुद्ध उपयोग वाले से अधिक निर्जरा है। मुनिराज ईर्ष्या समिति पूर्वक गमन करते हैं। हाँ, तो सिद्ध क्या हुआ कि जितनी वीतरागता की मोटाई है उतने अंश में संवर निर्जरा की बढ़वारी है। संवर सहित है ना, तो संवर साथ में कहने में आता, बाकी तो निर्जरा की बढ़वारी है, शुद्धि की वृद्धि है, और जानने नहीं जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका तर्क था निश्चयवासी का कि पर को जानने में, कि गुण स्थान आदि अशुद्ध भाव को जानने में, कि पर द्रव्य और स्वय द्रव्य के संबंध में विचार करने पर आश्रम बंद होते हैं, क्योंकि ये विकल्प रूप विचार है, ऐसा उसका तर्क था। तो उससे कहा कि भाई पर को जानने से बंद नहीं होता, बंद तो राग द्वेष से होता है और संवर निर्जरा वीतरागता से होती है, ये सिद्ध किया। तब वो अब उसका इस पृष्ठभूमि पर अगला प्रश्न है, इस पृष्ठभूमि पर क्या कि यदि ऐसा है तो निर्विकल्प अनुभव दशा में नए प्रमाण निक्षेपादिक के तथा दर्शन ज्ञानादिक के भी विकल्पों का निषेध किया है, सो किस प्रकार है। अब उसका प्रश्न ये आ गया कि अनुभव दशा में, निर्विकल्प अनुभव दशा में अपने चैतन्य भगवान की में लगी हुई जो निर्विकल्प अनुभव परिणति है, शुद्ध उपयोग जो है, उसमें निश्चय नए है, ये व्यवहार नए हैं, दोनों करके प्रमाण हैं, ये निक्षेप है। अथवा 7वीं गाथा में कहा कि ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, ऐसे दर्शन ज्ञानादिक के गुण भेदों के विकल्प का भी निषेध किया है। और आप कह रहे हो कि पर को जानने से बंद नहीं है, और निर्जरा तो आपने कहा वीतरागता से है, लेकिन फिर वहाँ शास्त्र में ऐसा क्यों कहा
तो यहाँ गुरुदेव ने जो खुलासा किया है वो बिना पढ़े ही मैं बताता हूँ आपको कि ज्ञान प्रधानता की शैली से यहाँ पर यह कथन किया जा रहा है कि वीतरागता पूर्वक स्वयं को स्वयं पर को पर जानने से बंद नहीं है, लेकिन राग देश सहित वो स्वयं और पर को जानता ही नहीं है जो अज्ञानी, तो उसको तो आश्रम बंद चल ही रहा है। तो फिर ये वाली बात क्यों कही गई जिनवाणी में कि नए प्रमाण निक्षेप आदि के तथा दर्शन ज्ञान आदि गुण भेद के भी विकल्पों का निषेध किया? ये किस प्रकार कहा, ये प्रश्न है। तो उसका उत्तर कि जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं, किन्हीं विकल्पों में, कि भैया नए प्रमाण निक्षेप आदि का विकल्प तो राग रूप है, ये तो विकल्प की वृत्ति है, इसमें अनुभव दशा नहीं है, इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र सुख वीर आदि ये गुण भेद हैं, इन गुण भेद के विकल्प से हमें बचना है, इन विकल्पों में लगे रहते हैं। उनको और अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव करते नहीं। ये तो ज्ञान प्रधानता में यह बात निर्णय में लेना कि निश्चय नय का विषय क्या, व्यवहार नय का विषय क्या, प्रमाण रूप वस्तु क्या, और उसमें गुण भेद आदि का जो वर्णन है वो किस प्रकार, पर्याय भेद हैं वो किस प्रकार, सबको जानना, जानकर फिर उसमें उन सब का लक्ष्य छोड़कर शुद्ध नय का विषय भूत जो एक अखंड अभेद आत्म तत्व है उसका आलम्बन लेना, ये जिनवाणी का तात्पर्य है। तो इस तात्पर्य को पकड़े नहीं और यही विचारों में उलझा रहे कि गुण भेद के विकल्प से तो भैया विकल्प होता है, अनुभूति कैसे होए, तो वो उसको कहते हैं कि अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव करते नहीं। उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि ये सर्व विकल्प कौन से, नए के, प्रमाण के, निक्षेप के, गुण भेदों के, पर्याय भेदों के, ये सर्व विकल्प वस्तु का निश्चय करने में कारण हैं। नहीं तो आप वस्तु क्या और किसका आलम्बन लेना, किसका आलम्बन छोड़ना, किसके आलम्बन में मिथ्यात्व चल रहा है, किसके आलम्बन में सम्यक्त नाम मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, ये निर्णय तो सबको जान के ही होगा ना। ये वाली बात कही। वस्तु का निश्चय हो जाने पर फिर इनका कोई प्रयोजन नहीं रहता। फिर क्या होता है कि इसलिए इन विकल्पों को भी छोड़कर एक आत्मा का अनुभव करना इनके विचार रूप विकल्पों में ही फंसा रहना योग्य नहीं है। इस हेतु से, इस अभिप्राय से जो कथन जिनवाणी में आया कि निर्विकल्प अनुभव दशा में नए प्रमाण निक्षेप आदि के तथा दर्शन ज्ञान आदि के भी विकल्पों का निषेध है, ये इसलिए कहा गया यहाँ पर। कोई अब यही विचार करता रहता है निर्विकल्प अनुभूति कैसे हो, रागादि के विकल्प तो छूट गए लेकिन नए प्रमाण के विकल्प कैसे छूटे, तो तुम विकल्पों को छोड़ने के विकल्प में तो बने रहते हो और इन विकल्पों की जो चर्चा है उससे अपने वस्तु तत्व का निर्णय करके उसका तो आलम्बन लेते नहीं। तो सर्व विकल्पों से निर्णय करना और निर्णय हो जाने पर इनका कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों कि गुण भेदों की वृत्ति को छोड़कर, क्योंकि गुण भेद मेरा स्वरूप नहीं है, निर्णय हुआ है, तो इनका कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए इन विकल्पों को भी छोड़कर अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव करना, इनके विचार रूप विकल्पों में ही फंसा रहना योग्य नहीं है। अभी बात पूरी नहीं हुई, फिर कहते हैं
तथा वस्तु का निश्चय होने के पश्चात ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप स्वयं द्रव्य का ही चिंतन रहा करे। वस्तु का निर्णय हुआ और हम समझ रहे हैं तुम्हारे प्रश्न से कि तुमने आलम्बन भी ले लिया है, तो अब वो आलम्बन स्वयं द्रव्य का चिंतन भी बहुत लंबे समय सदैव रहा ही करे, ऐसा तो नहीं है। हाँ, मुनिराज कोई नहीं रहता, अरे एक सेकंड पूरा नहीं रहता। शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग और चिंतवन आ जाता है तो वहाँ से शुद्धोपयोग से छूटते हैं तो द्रव गुण पर्याय के चिंतवन में आते हैं, लेकिन वो सामान्य भी बहुत नहीं चलता, या तो फिर शुद्धोपयोग आता है या फिर व्रतादि का विकल्प आता है, गुण स्थान का विकल्प आता है, विचार आता है। श्रद्धा नहीं टूटती, श्रद्धा अखंड कायम रहती है। अब देखो, सामान्य रूप स्वयं द्रव्य ही का चिंतन रहा करे ऐसा तो है नहीं। स्वयं द्रव्य का तथा पर द्रव्य का सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है। स्वयं द्रव्य का सामान्य स्वरूप और विशेष स्वरूप, विशेष में गुण भेद पर्याय की स्थिति गुण स्थान आदि सब आ गए, और पर द्रव्य में कर्मों का निमित्त आदि का जो संयोग है वो आ गया, उसका भी सामान्य स्वरूप और विशेष स्वरूप उनका जानना होता है, परंतु वीतरागता सहित होता है, तो इसी का नाम निर्विकल्प दशा है। ये ज्ञान प्रधानता से निर्विकल्पता कही। अब दृष्टि अपेक्षा इसका नाम निर्विकल्पता नहीं है। स्वयं द्रव्य पर द्रव्य का सामान्य विशेष स्वरूप जानने में लगा हुआ उपयोग, ये दृष्टि अपेक्षा इसको निर्विकल्प न कहा, लेकिन ज्ञान अपेक्षा यही निर्विकल्प दशा है ज्ञान प्रधानता में। क्यों? यहाँ ज्ञान प्रधानता सम्यक ज्ञान भाव शुद्ध ज्ञान रूप परिणमन है, परिणति में वीतरागता की धारा है, चाहे एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप हो, चाहे दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप हो, चाहे तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप हो, उस वीतरागता के सहित स्वयं द्रव्य परद्रव्य का सामान्य और विशेष स्वरूप जानना होता है। इसको ही निर्विकल्प दशा कहा गया है। ये तो अभिप्राय पकड़ना है ना। श्रीमद जी कहते हैं ना, जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ समझबू ते। वो अपने को किस प्रकरण में, किस प्रश्न का, तो प्रश्न की पृष्ठभूमि भी क्या है, प्रश्न कहाँ से खड़ा हुआ है, उसी के अनुसार ज्ञानी जनों का, आचार्य भगवंतों का उत्तर होता है। फिर उसी तात्पर्य से उस उत्तर को अपने को समझना है। देखो अभी आगे, हाँ अब वहाँ वह पूछता है कि ये स्वयं द्रव्य तथा परद्रव्य के सामान्य रूप और विशेष रूप जानने की जो वृत्ति है, इसमें तो बहुत विकल्प हो गए, फिर निर्विकल्प संज्ञा कैसे संभव है? स्वयं द्रव्य का विचार, मैं एक चैतन्य अभेद अखंड आत्मा हूँ, अनंत गुणों का धनी हूँ, अनंत गुणों का एक रूप स्वरूप हूँ, और मेरे अभी पर्याय में इस प्रकार की अशुद्धता वर्तती है, इस प्रकार की शुद्धता वर्तती है, और अभी संयोग में शरीर आदि भी है, कर्मों का भी उदय रूप, अभी उदय रूप भी और सत्ता रूप भी संयोग बना हुआ है। ये सब जानने जाएंगे तो भाई साहब बहुत विकल्प हो जाएंगे, फिर इसको निर्विकल्प संज्ञा कैसे संभव है? अब उसका ये प्रश्न है। तो उत्तर, ये उत्तर सबका सुना हुआ है, इसका आंतरिक मर्म समझना। निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। बहुत गंभीर चर्चा है। अब यहाँ से देखना, निर्विचार, अब सामान्य स्वरूप जो है अपना चैतन्य, इसमें लगने वाला उपयोग एक, और इसके चिंतन में लगने वाला उपयोग वो बहिर्मुख कहलाएगा। स्वरूप में लगने वाला अंतरोन्मुख परिणाम और स्वरूप के चिंतन का बहिर्मुख परिणाम भी बहुत लंबा नहीं चल सकता।
अंतरोन्मुख तो बहुत लंबा नहीं चलता, लेकिन स्वरूप चिंतन का बहिर्मुख परिणाम भी बहुत नहीं चलता, करके देख लो। तो संयोग आदि का, गुण भेद आदि का, पर्यायों के भेद का, गुण स्थान आदि का वह विचार सहज उत्पन्न होता है ना। तो वो फिर यही विचार मान लो उत्पन्न ही ना होए तो फिर जड़ हो गया, जड़ कहलाएगा ना। तो निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। विचार रूप वृत्ति तो इस उपयोग की निरंतर चलती ही है, और ये जो विचार है वो मति ज्ञान का इहा आदिक भेदों में आता है। तो फिर यदि इस वस्तु स्वरूप के यानी स्वय स्वरूप के और पर वस्तु स्वरूप के विचार रूप इहा आदि ही न होए तो फिर तो मति ज्ञान ही सिद्ध नहीं होएगा, और मति ज्ञान भी सिद्ध नहीं होगा तो ज्ञान ही सिद्ध नहीं होएगा। क्योंकि छद्मस्त के जानना विचार सहित है, केवली को जानना है वह सीधा जानना है, वहाँ मन का अवलंबन भी नहीं, जानने के राग रूप वृत्ति भी नहीं, उपयोग को लगाने की वृत्ति भी नहीं। वो तो उपयोग तो निजानंद रसलीन है। तो लेकिन छद्मस्त का जानना तो विचार सहित है, उसका अभाव मानने से ज्ञान का अभाव होगा, और ज्ञान का अभाव होगा तो जड़पना होगा। सो आत्मा के जड़पना तो होता नहीं है, इसलिए विचार तो रहता है। तथा यह कहे कि एक सामान्य का ही विचार रहता है, विशेष का नहीं। अच्छा, आप कहते हो निर्विचारता का नाम निर्विकल्प नहीं है, क्योंकि छद्मस्त के जानना विचार सहित है, उसका अभाव मानने से ज्ञान का अभाव होगा। इतना उत्तर आया। तो अब उसका नया तर्क आया कि साहेब हमने मान लिया कि विचार रहता है, लेकिन एक सामान्य का ही विचार रहता है, विशेष का नहीं। अब उसका तर्क है, तो सामान्य का विचार तो बहुत काल रहता नहीं, तथा विशेष की अपेक्षा बिना सामान्य का स्वरूप भाषित नहीं होता। ये पॉइंट समझो जरा, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट टू बी नोटेड वाला पॉइंट है। विशेष की अपेक्षा बिना सामान्य का स्वरूप भाषित नहीं होता। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र आदि विशेष हैं। उन ज्ञान गुण आदि जो विशेष हैं उनको जाने बिना, उनकी अपेक्षा बिना मैं ज्ञायक एक रूप हूँ, ये सामान्य भी कैसे भाषित होगा? कोई की विशेषता अपने को ज्ञान में नहीं होगी तब तक उसका सामान भी कैसे अपन लेंगे, उसकी महिमा भी कैसे आएगी? सामान्य का भाव भाषण भी पहले ऊपर कहा था कि सबके जानने में, ये वस्तु का निश्चय करने में सर्व विकल्प होते हैं। तो सर्व विकल्प में विशेष का भी जानना है, विशेष में स्वयं सामान्य का वह भाव भी तभी भाषित होगा जब उसके विशेषों को जाना हो। तो विशेष की अपेक्षा सहित ही सामान्य का जानना होता है। इसलिए यहाँ पर ये बात कही, देखो सामान्य का स्वरूप भाषित नहीं होता। तथा यह कहे कि अपना ही विचार रहता है, पर का नहीं। तो पर में पर बुद्धि हुए बिना अपने में निज बुद्धि कैसे आई? ये तर्क देखिए आप। अब उसने निश्चयाभासी ने अपनी तरफ से एक यह तर्क उपस्थित किया कि सामान्य का ही विचार रहता है, विशेष का नहीं। पहले ये कहा तो का सामान्य का बहुत काल रहता नहीं, इसलिए विशेष का विचार आना स्वाभाविक है। दूसरा तर्क दिया कि विशेष की अपेक्षा बिना सामान्य का अनुभव भी और उसका भाव वासन भी कैसे होगा? निर्णय ही नहीं होगा। भाई जीव कौन है कि एक अखंड अभेद है। अब बताओ,
एक अखंड अभेद है, इससे जीव की पहचान कैसे करोगे आप? जितने जगत में द्रव्य हैं अचेतन, वे भी अखंड अभेद हैं। अब बताओ कैसे करो? जो पुद्गल परमाणु हैं, ये भले तुम्हें स्कंद दिखता है पर है तो परमाणु, तो जो पुद्गल परमाणु है वो भी अखंड अभेद है। बताता है कि जड़ बताता है कि चेतन है। अब जड़ को जानने से और चेतन के ज्ञानादि भावों को जानने से ही तो निर्णय किया कि मैं एक चैतन्य सामान्य स्वरूप हूं। अब वो कहता है कि अपना ही विचार रहता है ना, हमारे सामान्य हमारे विशेष को रख लो भले। अब तुम बहुत सामान्य विशेष की बात कह रहे हो, तो हमारे ही सामान्य और हमारे ही विशेष का विचार। पहले तो कहा बहुत विचार हैं, तो फिर निर्विकल्प कैसे कह रहे हो? तो कहा निर्विचार तो हो नहीं सकता जीव। तो कहा जब निर्विचार नहीं हो सकता तो उसने कहा अच्छा साहब सामान्य का विचार रहता है, विशेष का नहीं। तब कहा कि सामान्य का विचार बहुत काल नहीं रहता और विशेष के बिना सामान्य का निर्णय नहीं होता। तो कहने लगा कि अपना ही विचार रहता है, पर का नहीं। पर को क्यों साथ में ले रहे हो? तो फिर यहाँ तर्क देते हैं कि पर में पर बुद्धि हुए बिना अपने में निज बुद्धि कैसे आएगी? है ना, बारात आई है, 100 सूटकेस इकट्ठे उतरे बस में से। अब उसमें जो दूसरे के हैं उनमें दूसरा यानी अन्य के हैं, ऐसी बुद्धि बिना अपना भी कैसे पहचानोगे? ये वाला तर्क है। पर में पर बुद्धि हुए बिना अपने में निज बुद्धि कैसे आए? अब यहाँ से प्रकरण थोड़ा और बदला है। अपन अब थोड़ा सा गुरुदेव का 133 पेज पर एक प्रकरण है जो अपन पढ़ चुके हैं, उसके संदर्भ से वो देखते हैं। अभी जो अपन ने पढ़ा ना उसके संदर्भ से है, जरा ये पढ़ लेते हैं ऊपर की पंक्तियाँ। देखो, ज्ञान का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है, पर का ज्ञान बंध का कारण नहीं है, ऐसा यहाँ बताना है। यहाँ ज्ञान प्रधान कथन है। समय सार में कहा है कि नए उदय को नहीं प्राप्त होते, प्रमाण अस्त हो गया है, वह दृष्टि प्रधान कथन है। जो अकेले विकल्प में पड़ा रहता है उसको यह उपदेश दिया है। पहले वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करने के लिए प्रमाण नए निक्षेप के विकल्प होते हैं। फिर जैसी वस्तु स्थिति है वैसी सब जानना चाहिए। फिर वस्तु का निश्चय होने के बाद विकल्पों की आवश्यकता नहीं है। ये जो विकल्प हैं वस्तु स्वरूप के संबंध में चिंतन के, ये पुण्य बंध के कारण हैं, धर्म नहीं है। इसका कहना ये है, पुण्य हो जाएगा इससे, ये प्रेरणा नहीं है, ये पुण्य बंध के कारण है, ये चिंतन धर्म नहीं है। इतना यहाँ ज्ञात करा दिया। फिर आगे देखो, तथा वस्तु का निश्चय होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप स्वद्रव्य का ही चिंतन रहा करे। वहाँ तो स्वद्रव्य परद्रव्य का सामान्य रूप अथवा विशेष रूप जानना होता है। ये तो उसी में से पंक्ति है, परंतु वह वीतरागता सहित होता है, उसी का नाम निर्विकल्प दशा है। ये अपन ने पढ़ा था। अब इसका स्पष्टीकरण देखो। विकल्प आते हैं, धर्मी को भी, ज्ञानी मोक्ष मार्गी को भी, अरे मुनिराज को भी विकल्प आते हैं, परंतु जो विकल्प में ही धर्म मानकर रुका रहे वह मिथ्या दृष्टि है। ये भी जानना चाहिए। भेद के आश्रय से निर्विकल्प अनुभव नहीं होता, इसलिए प्रमाण नए निक्षेप के विकल्प छुड़ाए हैं, परंतु उनका ज्ञान नहीं छुड़ाया है। बोलो, कहाँ ये सच पूछें तो ये जो जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रहा आया है। ये वाली चर्चा पंडित जी ने लेकर के इस 7वें अधिकार में जो 3 प्रकार के मिथ्या दृष्टि का वर्णन किया, तो ये समझना
कि जब तक हमें सम्यक्त नहीं हुआ है, इन तीन में कहीं ना कहीं हम हैं। समझ गए ना? तो इन तीन में कहीं ना कहीं हम हैं, तो इन तीन की चर्चा अपन क्यों विस्तार से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारी भूल कहाँ चल रही है वो हमें पता लग जाए। इसलिए ही तो चल रही है यहाँ चर्चा। तो देखो, प्रमाण नए निक्षेप के आश्रय से निर्विकल्प अनुभव नहीं होता, इसलिए उनके विकल्प छुड़ाए हैं परंतु उनका ज्ञान नहीं छुड़ाया है। यह उपदेश तो विकल्प छोड़कर अभेद आत्मा का अनुभव करने के लिए है। यहाँ तो यह बताया है कि पर का ज्ञान यानी पर संबंधी परम को जानने में लगा हुआ ज्ञान वो बंध का कारण नहीं है, मोह ही बंध का कारण है। सम्यक दृष्टि धर्मी को वस्तु स्वभाव का अनुभव हुआ है तो भी उसको निर्विकल्प दशा कायम नहीं रहती, उसको भी विकल्प तो आते हैं परंतु उससे कोई मिथ्यात्व नहीं हो जाता है। पर को जानने के विकल्प हों, स्वस्वरूप के विकल्प हों, भेदों के विकल्प हों, गुणस्थान आदि के भावों के विकल्प हों, वे सब विकल्पों की उत्पत्ति से मिथ्यात्व नहीं हो जाता। विकल्पों में एकत्व से मिथ्यात्व है, विकल्पों की उत्पत्ति से मिथ्यात्व नहीं है। उसमें एकत्व करोगे तो मिथ्यात्व। निर्विकल्प प्रतीति होने के पश्चात सामान्य द्रव्य में ही उपयोग रहा करे ऐसा नहीं है, अपितु वह स्वद्रव्य परद्रव्य सबको जानता है। अब इसका हल आ गया यहाँ। परंतु वहाँ जितना वीतराग भाव है उतनी तो निर्विकल्प दशा ही है। लो बोलो, अभी ये व्याख्या कभी अपन ने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, तो यहाँ क्या अर्थ क्या है? जितना वीतरागता की परिणति मोटाई के साथ, मोटाई क्यों कहना, अनंतानुबंधी एक कषाय की अभाव में पतली वीतरागता, दो कषाय के अभाव में थोड़ी मोटी वीतरागता, और तीन कषाय के अभाव रूप मुनिराज की दशा में और मोटी वीतरागता, है ना। तो वो वीतराग भाव जितना है उसको ही निर्विकल्प दशा कहते हैं हम ज्ञान प्रधान शैली से। दृष्टि प्रधान में एक वो उपसम भाव के का भी आश्रय रूप या उसमें ही उपयोग लगा हुआ हो तो वहाँ दृष्टि की अपेक्षा निर्विकल्पता नहीं कही जाएगी, अथवा ध्यान की अपेक्षा भी उसे नहीं कहा। अभी एक ध्यान की चर्चा भी अपने को देखना है, इसी में आने वाली है। हाँ, और जितनी शुद्ध उपयोग रूप दशा है वह दृष्टि प्रधानता से निर्विकल्प दशा कहलाती है, और जितनी वीतरागता की परिणति अखंड धारावाही है उतनी निर्विकल्पता अखंड है। ये यहाँ कहना चाहते हैं, ये समझना चाहिए। जो अपन कहते हैं शुद्ध उपयोग और शुद्ध परिणति, दो शब्द चलते हैं ना, तो शुद्ध उपयोग निर्विकल्पता है और शुद्ध परिणति भी निर्विकल्पता है, ऐसा यहाँ कथन किया गया। उपयोग भले ही निर्विकल्प ना हो परंतु जितनी कषाय मिटकर वीतराग भाव हुआ है उतनी निर्विकल्प दशा कायम है और वृद्धिंगत है। कायम माने उतनी तो चल ही रही है और वृद्धिंगत है, तब तो निर्जरा चल रही है। शुद्धि की वृद्धि, अशुद्धता का टलना, निमित्त में कर्मों का खिरना। निर्जरा माने 3 पॉइंट तो याद आने ही चाहिए निर्जरा शब्द से। आगे 136 पेज पे चलते हैं, इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी चर्चा ली गई है। अच्छा, अपन ने वो पढ़ा नहीं है अभी विषय, पहले पढ़ लेते हैं फिर यहाँ आएंगे। हाँ, इसमें है पर अपन वहीं से पढ़ लेते हैं मूल ग्रंथ से। वहाँ वह कहता है मूल ग्रंथ में अपना वापस 210 पेज नीचे कि समय सार में साहिब कलश 130 में ये कहा गया है,
भावेद भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया तावद दावत पराच युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। प्रसिद्ध कलश है कि भेद ज्ञान को तब तक निरंतर भाना जब तक पर से छूटकर ज्ञान ज्ञान में स्थित होए। इसलिए भेद ज्ञान छूटने पर का जानना मिट जाता है, केवल आप ही को आप जानता रहता है। अब ये समझना है, ये जो कलश है इसमें कहा भेद ज्ञान कब तक भाना, कि भेद ज्ञान तब तक निरंतर भाना जब तक पर से छूटकर ज्ञान ज्ञान में स्थित हो जाए। इसके दो अर्थ निकलेंगे अभी अपन नीचे देखते हैं। इसलिए भेद ज्ञान छूटने पर का जानना मिट जाता है। भेद ज्ञान छूटने पर माने भेद ज्ञान हो गया, इसके बाद पर का जानना मिट जाता है, केवल आप ही को आप जानता रहता है। अब इसके दो अर्थ हैं, एक केवल ज्ञान अपेक्षा भी अर्थ आता है। भेद ज्ञान कब तक भाना कि अनादि भ्रांति को टालकर भेद ज्ञान के द्वारा उससे भिन्न अपने चैतन्य भाव का अनुभव करना, यहाँ से भेद ज्ञान का प्रारंभ हुआ। और कब तक भाना कि जब तक आसक्ति का अंश किंचित भी शेष है, तो आसक्ति से भी स्वरूप में आने का रास्ता भी भेद ज्ञान ही है। तो पूर्णता की प्राप्ति तक भेद ज्ञान भाना, एक तो ये अर्थ। दूसरा कि जब स्वयं और पर को एक जानता था, अब भिन्न जानने लग गया, तो भिन्न जानने लग गया तो इसको भेद ज्ञान हो गया। अब भेद ज्ञान हो गया, अब भेद ज्ञान भाता नहीं है, होता है। एक अर्थ ही है यहाँ पर ये अर्थ लिया गया है। देखो यहाँ तो यह कहा है कि पूर्व काल में यानी अनादि से अज्ञान अवस्था में जो जीव स्वयं पर को एक जानता था, फिर भिन्न जानने के लिए भेद ज्ञान को तब तक भाना ही योग्य है जब तक ज्ञान पर रूप को भिन्न जानकर अपने ज्ञान स्वरूप ही में निश्चित हो जाए। यानी पश्चात भेद विज्ञान करने का प्रयोजन नहीं रहता। देखो अब कहाँ क्या अर्थ का जरूरत है, वो पंडित जी ने उस प्रकार से यहाँ पर विवेचना की है, क्योंकि वो निश्चयवासी ने प्रश्न रख दिया उस कलश के माध्यम से, है ना, कि वो कहता है कि देखो साहब भेद ज्ञान को तब तक निरंतर भाना, तो हम तो पर से भिन्न अपने को ही भाएंगे, हम तो अपने को ही भाएंगे, पर को जानेंगे ही नहीं, पर को जानने में गड़बड़ हो जाएगी, ये उसका प्रश्न है। तो उससे कहा कि तुमने पर से भिन्न अपने को एक बार जान लिया, तो तुमने तुम्हें जान लिया स्वरूप और पर को जान लिया पर रूप, अब भेद ज्ञान का प्रयोजन नहीं है। ये अपेक्षा से यहाँ जवाब दिया है ना। एक अपेक्षा अपन ने देख ली कि जब तक साधक को भी आसक्ति का अंश है यानी राग का अंश है, तब तक उस राग रूप आसक्ति से छूटने भी क्या उपाय है कि भेद ज्ञान। एक तो वह अर्थ है, वह पूरी बात पूरे मोक्ष मार्ग के लिए का अर्थ है। यहाँ निश्चयवासी का ये कहना है कि देखो भेद ज्ञान भाने की बात करी है, तो पर वस्तुओं से भिन्न अपने को ही भाने की बात करी है, आप पर को जानने का क्यों टेक लगाते हो? तो उसको जवाब देना है। अभी साधक भी नहीं है, वो तो वास्तव में अपने को साधक कहता है और है तो मिथ्या दृष्टि। कर लिया तो अब क्या है? देखो पश्चात भेद विज्ञान करने का प्रयोजन नहीं रहता, स्वयमेव। अब देखो ये भेद विज्ञान होता रहता है, स्वयमेव, स्वयं से ही पर को पर रूप और आप को आप रूप जानता रहता है, जानता ही रहता है। ज्ञानी हुआ भले वह अपने भाई के शव को कंधे पर लेकर के चलता हो,
लेकिन वह पर को पर रूप और स्वयं को स्वरूप जानता ही रहता है। बाहुबली के साथ युद्ध करते हुए भरत हैं, चक्रवर्ती भरत, बाहुबली पोदनपुर के राजा, उनके साथ युद्ध करते हुए काल में स्वयं को स्वयं और पर को पर जानते ही रहते हैं स्वयं में। वहाँ भेद ज्ञान नहीं करना पड़ता, अरे यह तो भले कहने को भाई है पर यह मुझसे भिन्न है, मैं तो स्वयं स्वरूप एक ज्ञायक भगवान हूँ। करना नहीं पड़ता, गोखना नहीं पड़ता, चलता ही रहता है। यानी एक सरल उदाहरण वर्तमान पर्याय की अपेक्षा कि कोई का नाम कुछ है, मान लो, जो नाम उसका संज्ञा प्रसिद्ध हो गई, अब उसे उस संज्ञा के प्रति जानने के लिए कितनी अलग से मेहनत करना पड़ती है। हो वो सहज चलती है, हो ही गया वो तो। इतनी उसकी वासना खड़ी हो गई ना उस पर्याय में अपने रूपता की। तो यहाँ जिसने अपने को एक चैतन्य तत्व स्वरूप जान लिया सो जान लिया। अब पर को पर रूप और आप को आप रूप जानता रहता है। ऐसा नहीं है कि पर द्रव्य का जानना ही मिट जाता है। भेद ज्ञान का अर्थ ऐसा नहीं है। यानी भेद ज्ञान हुआ, अपने स्वरूप की अनुभूति हुई, उसकी प्रतीति हुई, अब हम पर को नहीं जानेंगे, हम तो स्वयं को जानेंगे। तो ऐसा नहीं होता। पर को पर रूप जानता है, स्वयं को स्वरूप जानता है, ऐसा ही उसको ज्ञान सहज वर्तता है, स्वयमेव वर्तता है। इसलिए पर द्रव्य को जानने या स्वय द्रव्य के विशेषों के जानने का नाम विकल्प नहीं है। लो, इसका नाम विकल्प ही नहीं है, क्योंकि इसे निर्विकल्प अभी कहा। ज्ञान का परिणाम नहीं है ऐसा। फिर कहा तो किस प्रकार है सो कहते हैं, राग द्वेष वश किसी गेय को जानने में उपयोग लगाना और किसी गेय के जानने से छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, इसका नाम विकल्प है। लो, विकल्प की व्याख्या बार बार किसी गेय को जानने में, यानी गेय लुब्धता से उस गेय को जानने जाना, फिर उस गेय से उपयोग हटाकर अन्य गेय को जानने में जाना, राग द्वेष बस। यहाँ राग द्वेष बस लेना, यानी जैसे हवा आई, ठंडी आई तो इष्ट जानी, फिर थोड़ी सी सिहरन हुई तो अनिष्ट जानी, तो वो दूसरी कोई चीज़ को जानने में उपयोग गया कि कंबल कहाँ है। तो ये राग द्वेष बस गेय को जानने में जो उपयोग का भ्रमाना है, इसका नाम विकल्प है। और राग द्वेष से रहित वीतराग भाव सहित स्वयं को स्वयं पर को पर जानने में उपयोग की वृत्ति है, उसे यहाँ विकल्प नहीं कहते। ये व्याख्या है। बोलो। तथा जहाँ वीतराग रूप होकर, अब कोई यहाँ से पकड़ करके अब समय सार का अर्थ करने चले जाएगा तो नहीं होएगा। यहाँ का ही होएगा। ले साहब, यहाँ स्वयं पर को जानने को विकल्प ही नहीं कहा, यहाँ पर उसे तो निर्विकल्प कहा, तो हम तो निर्विकल्प हो गए। तो कह रहे हैं वो जो दृष्टि का विषय, उसका आलम्बन लेकर सर्व विकल्पों से भिन्न एक चैतन्य भगवान का जिसने आलम्बन लेकर उसका आस्वादन और प्रतीति करी है, तब उसके इस प्रकार जानने को ज्ञान प्रधान शैली में विकल्प नहीं है, ऐसा कहने में आया। इतनी सब जिम्मेदारी है। अभ्यास करके, अभ्यास के द्वारा तत्व निर्णय ऐसे ही फ्री फंड में नहीं होने वाला। उसमें जिम्मेदारी से एक एक बात का गंभीरता से अपने को विचार करना, विचार करके उसे निर्णय की कोटि में जमाना भी पड़ेगा। ये वाली बात है। देखो, तथा जहाँ वीतराग रूप होकर
जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं। राग देश वाला तो यथार्थ जानता नहीं, इष्ट अनिष्टता करके जानता है। ये यथार्थ जानते हैं, अन्य अन्य ज्ञेय को जानने के प्रयोजन से उपयोग को भ्रमाते नहीं हैं। तो वहाँ निर्विकल्प दशा जानना। लो, वीतरागता में निर्विकल्पता कही स्वयं पर को जानते, और राग देश के वश होकर स्वयं पर को जानना और उपयोग का भ्रमाना, इसको विकल्प कहा। इसके आगे की चर्चा बाद में लेंगे, थोड़ा गुरुदेव का अपन देख लेते हैं इस संदर्भ में। 136 पेज है। देखो, ये यहाँ से पर का जानना छूट जाए, बिल्कुल स्क्रीन पे सबसे ऊपर की पंक्ति, पर का जानना छूट जाए और अकेले आत्मा को ही जाना करे, इसका नाम भेद ज्ञान नहीं है। परंतु स्वयं पर दोनों को जानने पर भी स्वयं को स्वरूप ही तथा पर को पर रूप ही जानने का नाम भेद ज्ञान है। बोलो, उसने तो कह दिया कि वो समय सार में 130 कलश में लिखा है, भेद ज्ञान तब तक भाना। देखो, स्वयं पर का एक रूप मानना मिथ्यात्व है, परंतु पर को पर रूप जानना यह तो यथार्थ ज्ञान है। तो यह कोई दोष नहीं है। जो स्वयं पर को जानने का ज्ञान का विकास हुआ है, स्वयं पर को जानने रूप भाव शुद्ध ज्ञान में जो विकास की अवस्था सम्यक पने को प्राप्त हुई है, तो कहाँ गया, वह कोई बंध का कारण नहीं है। पर का जानना ही मिट जाए ऐसा होता नहीं। स्वयं का स्वरूप से पर का पर रूप से जानना वह कोई विकल्प अथवा रागद्वेष नहीं है, परंतु जहाँ रागद्वेष पूर्वक जानना हो वहाँ विकल्प है। छदमस्त को पर को जानते समय विकल्प होते हैं, वह तो रागद्वेष के कारण से हैं। देखना, ये समझना बात को, ये जितने विकल्प रूप वृत्ति है, ये ठीक है, ये अठीक है, यों नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं, ये राग देश के कारण से विकल्पों की उत्पत्ति है। ज्ञान के कारण विकल्प नहीं होते हैं। कल भी आ गई थी चर्चा, इसको मजबूत करते हैं। इसलिए जितने राग देश मिटे और वीतरागता हुई, उतनी तो निर्विकल्प दशा है, ऐसा जानना। यहाँ उपयोग की अपेक्षा से निर्विकल्पता की बात नहीं कही जा रही। मिथ्या दृष्टि जीव पर्याय का तो विचार नहीं करता, पर्याय में कितने राग देश हैं वह नहीं विचारता, और उपयोग को स्वयं में निर्विकल्प रखना मानता है। परंतु छदमस्त का उपयोग अकेले स्वयं द्रव्य में स्थिर रहता नहीं, तथा उपयोग का तो स्वयं पर को जानने का स्वभाव है। वह उपयोग बंधन का कारण नहीं है, परंतु राग द्वेष ही बंधन का कारण है, ऐसा जानना। 139 पेज पे थोड़ा सा विषय है, देखो बहुत अच्छी चर्चा है। प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो राग आया कहाँ से। ऊपर थोड़ा पढ़ लेते हैं जिससे प्रश्न की पृष्ठभूमि अपने सामने आए कि समव शरण और भगवान ज्ञान में ज्ञात हुए, इसलिए शुभ राग आया, ऐसा नहीं है। कल भी अपन ने चर्चा की थी, भगवान को देखने से, उनकी रूप स्वरूप को जानने से राग हुआ है, ऐसा नहीं। अज्ञानी दोनों यानी ज्ञान और प्रमेय दोनों स्वभाव को नहीं जानता। ये ज्ञान यानी प्रमाता स्वभाव और बेप्रमेय स्वभाव से, प्रत्येक जगत की वस्तु प्रमेय स्वभाव वाली है और यह ज्ञान वस्तु प्रमाता स्वभाव वाली है। ये ना तो अपने स्वयं पर प्रकाशक प्रमाता स्वरूप को जानता और उनमें प्रमेयत्व है, इसको भी स्वीकार नहीं करता। उनसे राग होता है, ये स्वीकार करता है जानने से। समव शरण के क्षेत्र के कारण लाभ मानता है, ज्ञान मानता है, परंतु ये बात मिथ्या है। स्वयं पर सबको जानना ज्ञान का काम है, पर के कारण विकार हो ऐसा नहीं है। स्वयं में रहूं तो विकार नहीं होता और पर को जानूं तो विकार होगा,
ऐसा नहीं है। तब 3 पॉइंट यहाँ गुरुदेव ने कहे, अपन जल्दी से पढ़ लेते हैं। यदि ऐसा है तो राग आया कहाँ से, है ना। जानने से राग नहीं, पर वस्तु से राग नहीं, तो फिर राग आया कहाँ से, प्रश्न है? ज्ञेयों के कारण राग नहीं है और ज्ञान के कारण भी राग नहीं है। राग अपनी चारित्र गुण की वर्तमान योग्यता के कारण आया है। इस रहस्य को नहीं जानने वाले को धर्म नहीं होता। कितनी गजब की बात है, बोलो। ज्ञेयों के कारण राग नहीं, ज्ञान के कारण राग नहीं, अपनी चारित्र गुण की वर्तमान योग्यता के कारण वह राग पर्याय में उपस्थित हुआ है। इस रहस्य को नहीं जो जानता उसे धर्म नहीं होता। ले, ये रहस्य जानना जरूरी है। फिर इसके 3 पॉइंट। ज्ञान ज्ञान को जाने तथा ज्ञान राग को जाने, ऐसा ज्ञान का स्वयकाल है। स्वयकाल है माने उस ज्ञान की अवस्था का अपना जन्म क्षण है, अपना उस समय का उसका काल है। स्वय पर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव खिला है, इस कारण वह इसी प्रकार जानता है। कैसे कि ज्ञान ज्ञान को भी जानता है और ज्ञान राग को भी जानता है। दूसरा, सामने ज्ञेय आते हैं, वे ज्ञेयों के स्वयकाल के कारण से आते हैं, तेरे ज्ञान के कारण से नहीं। अथवा वे आए हैं सो यहाँ ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं। मुझे ज्ञान करना है इसलिए ज्ञेय प्रत्यक्ष हुआ, कि ऐसा भी नहीं। तीसरी बात, ज्ञानी को कमजोरी के वश राग होता है। वह चारित्र गुण की स्वतंत्र योग्यता के कारण से होता है और वह अपने स्वयकाल में होता है। देखो 3 बातें अपने सामने आ गई। ज्ञेय के कारण राग नहीं होता, ज्ञान स्वभाव से राग नहीं होता, जानने से राग नहीं होता। राग तो अपने चारित्र गुण की उस समय की वर्तमान योग्यता प्रमाण में राग स्वयकाल में पर्याय में उपस्थित होता है। इस रहस्य को जानना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए ही कर्ता कर्म अधिकार में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। ये अपनी चर्चा अभी अपनी यहाँ तक आ गई। फिर इसके बाद की चर्चा है कि छद्मस का उपयोग नाना ज्ञेयों में भ्रमता ही है। तो ये आगे की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। कल से अपना समय 3:30 से 4:30 रहेगा। बताई यह अनंत उपकार वंदे नाशते।